नेगेटिव चार्ज बोलेगा चार्ज कितने तरह के होते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्या अगर ये पूछ दे तो डेफिनेशन कैसे निकालेगा। अभी देखो हम निकाल के बताते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है, यहाँ देखो पहले कितना था 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब कितना बचा है 8 2 कमी हुआ बढ़ोतरी हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी। और नेगेटिव चार्ज में देखो 8 2 10 7, जब नेगेटिव चार्ज बना तो कितना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन में कमी वृद्धि है, वहाँ क्या है। तो अब डेफिनेशन तो आराम से निकाल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन में कमी और नेगेटिव चार्ज का मतलब, आ रहा समझ में कुछ है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं, धन आवेश अगर बोले तो धन आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन में कमी, धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी, और ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। कोई तकलीफ, बिल्कुल क्लियर। चलिएगा अब चार्ज से जो है आगे चलते। चार्ज ने चार्ज अच्छा बताइए, चार्ज अभी हम बताए थे कौन राशि है, गुड। और चार्ज का एसआई मात्रक भी बताए थे, कूलम, है ना। तो अब जो है चार्ज जो है फिर आ गया, देखिए अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, एक प्लस चार्ज हो गया और एक क्या निकाल लिया, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग जो है खेलते हैं इस चीज़ें से, जैसे तुम लोग बच्चों में मैग्नेट से खेला होगा, किससे खेला होगा, मैग्नेट से। मैग्नेट से क्या खेलता होगा, एक मैग्नेट यहाँ रखता होगा चुंबक और एक चुंबक यहाँ, तो देखता होगा कभी सट जाता है और कभी हट जाता है। नहीं सटता है अगर कोई चीज़ तो उसका मतलब आकर्षण, सटता है कोई चीज़ तो क्या हो गया, अगर हट गया तो वो हो गया विकर्षण, वो क्या हो गया विकर्षण, या इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण, या इसको क्या बोलते हैं प्रतिकर्षण। आ रहा है समझ में, आकर्षण और प्रतिकर्षण आ गया। सट गया ऐसे तो क्या हो गया आकर्षण, हट गया तो वहाँ जो है क्या होता है, जैसे यहाँ देखो प्लस और यहाँ भी क्या हो जाए, दोनों चार्ज समान। अब फिर यहाँ भी देखो माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों क्या समान। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। अभी जनरल लाइफ में भी होता है, अभी के युग में बहुत ज़्यादा। दूगो लड़का को ज़्यादा बात करने में मन नहीं लगेगा, वही लड़का लड़की खूब बात चलता है कि नहीं चलता, वही है। देखो दोनों लड़की या दोनों लड़का रहे, ज़्यादा बात नहीं करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिकर्षण। अब जैसे बेटा देखो यहाँ एक प्लस और एक क्या हो गया, या एक माइनस और ये क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आकर्षण, यहाँ पर क्या हो जाएगा आकर्षण। तो ये एग्जाम्पल से क्या स्पष्ट हो गया, दो समान आवेश में, देखो समान आवेश है ना, प्लस प्लस समान है, माइनस माइनस क्या है समान है। तो दो समान आवेश में कौन बल लगेगा, और दो असमान आवेश में कौन बल, आकर्षण बल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दो समान आवेश में प्रतिकर्षण बल लगता है और दो असमान आवेश में आकर्षण बल लगता है। इंग्लिश में इसको टू सिमिलर चार्ज बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्सन, टू डिसिमिलर चार्ज बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक। दो समान आवेश में कई ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बताया आप लोगों को कि दो पूछेगा, दो समान आवेश में कौन बल लगता है, दो असमान आवेश में। अब प्रतिकर्षण का दूसरा नाम, लेकिन इंग्लिश में इसको रिपल्सन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रिपल्सन। आकर्षण को इंग्लिश में अट्रैक्शन, आकर्षण को इंग्लिश में अट्रैक्शन, और प्रतिकर्षण को इंग्लिश में रिपल्सन, प्रतिकर्षण को रिपल्सन। तो दो समान आवेश में कौन बल लगेगा, प्रतिकर्षण। दो समान आवेश में आकर्षण। याद हुआ ये दो ऑब्जेक्टिव, दो समान आवेश में, दो समान आवेश में, दो असमान आवेश में, दो समान आवेश में विकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, अब आगे बढ़ें।
अब होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत। क्या है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 10वीं क्लास के लिए अच्छा क्वेश्चन। हाँ, VVI मतलब भाभी भैया आई ने ना है। VVI मतलब कत्ते बच्चा ये भी बोल देता है भाभी भैया आई, ऐसा मत समझना। ये वेरी क्या है? इम्पोर्टेंट है ना। तो ये आवेश के संरक्षण के सिद्धांत, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है। तो सपोज कीजिए जो है आप लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में आप लोग पढ़े होंगे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट टोटल एनर्जी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आवेश जो है उसी तरह आवेश को भी डिफाइन करेंगे। ऊर्जा में क्या कहता है? जैसे आपने साइकिल चलाया, आप लोगों ने क्या चलाया? साइकिल चलाया, तो एनर्जी तो लॉस हुआ, लेकिन उसके बदले क्या हो गया? दूरी प्राप्त हो गया। नहीं, तब कहा साइंटिस्ट ने कि ऊर्जा नहीं उत्पन्न होता है, नहीं उसका क्या होता है? विनाश होता है। एक रूप से लूज किया, उसके बदले में तो दूरी आया, तो आपकी तो यहाँ खपत नहीं हुआ। सपोज हम पंखा खरीदने गए, क्या खरीदने गए? पंखा। 1000 में खरीद के लाए पंखा, तो 1000 लॉस थोड़े हुआ मेरा, उसके बदले सामान लाए ना। वही कहता है कि आपने जो साइकिल चला के एनर्जी लूज किया, उसके बदलाव में तो आपने दूरी प्राप्त किया, क्या नहीं किया? तो वही क्या बोला कि एनर्जी नहीं उत्पन्न होता है और नहीं उसका क्या होता है? विनाश होता है, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। तो वही यहाँ का आता आवेश। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व मतलब संरक्षित। एक आइसोलेटेड सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश नहीं उत्पन्न होता है और नहीं क्या होता है? विनाश होता है, केवल उसका क्या होता है? संरक्षित रहता है। केवल क्या होता है? संरक्षित। वही बात है जैसे बैटरी में स्टोर चार्ज है ना। पंखा चलाया, बाजा बजाया, तो क्या होगा? खत्म होगा, लेकिन उसके बदले तुम हवा लिया था, गाना सुना था। हाँ, गाना सुन के झूमता भी है तुम लोग, डांस भी किया होगा नहीं रे। तो वही बात है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत में क्या बोल सकते हैं? एक आइसोलेटेड सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश को नहीं उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता है, केवल एक रूप से केवल संरक्षित रहता है। केवल क्या होता है? संरक्षित रहता है। कोई तकलीफ यहाँ तक? चलिए, अब आवेश के बाद हम लोग चलेंगे कूलम के नियम। कूलम क्या है बताइए? और कूलम साहब एक वैज्ञानिक, कूलम साहब वैज्ञानिक है ना। और कूलम एक क्या है? और चार्ज को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को किससे सूचित करते हैं? क्यू से। बड़ी या छोटी कहीं कोई दिक्कत? तो कूलम के नियम क्या बोला? बोला सपोज कीजिए कि जो है यहाँ पर दो चार्ज, एक Q1 और दूसरा Q2, इसको सेपरेट कर देते हैं R डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? दो चार्ज है, दोनों के डिस्टेंस कितना है? R है ना। दोनों के बीच की दूरी कितने है? R है। तो अभी तुरंत बताए, जब दो चार्ज रहता है तो वो अपना करिश्मा करने लगता है, आकर्षण करेगा या क्या करेगा? तो दो गो चार्ज है, अगर समान दोनों आवेश होगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, या वह समान होगा तो क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। हाँ या नहीं? यही ना होगा। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल, दो आवेश के बीच बल लगेगा कि नहीं लगेगा? अभी जस्ट बताए थे। तो दो आवेश के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण। नंबर 1 देखिए, वो बल जो होगा ये दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती,
दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, मतलब Q1 इंटू Q2, F समानुपाती Q1 इंटू Q2। दूसरा जो है रूल बोला ही कि इसके बीच का जो दूरी है, दो आवेश के बीच का जो दूरी है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर, तो वर्ग ये हो गया ना, इसका व्युत्क्रमानुपाती, नहीं कुछ दिया एक व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसको जब उल्टा दीजिएगा तो क्या हो गया, 1/r²। तो जो है बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों समीकरण आ गया। कहीं कोई तकलीफ है, आया? तो अब बताइए, अगर आपको बोलेगा कूलम के नियम, तो आप क्या बताइएगा, दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती। दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। और उनके बीच दूसरा नियम क्या हुआ, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कोई दिक्कत? ये आवेश का क्या है, नियम। ये कूलम के क्या है, नियम। अगर बोलेगा कूलम के नियम के व्यंजक प्राप्त करें, अगला क्वेश्चन है। अब क्या है, क्वेश्चन है आपका, कूलम के नियम का व्यंजक प्राप्त। कोई दिक्कत? अब क्या हुआ, कूलम के नियम का व्यंजक प्राप्त करें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो जब कूलम का नियम है तो इसका मतलब स्पष्ट है, ये वो यहाँ क्या होगा, Q1 चार्ज, और यहाँ मान लेते हैं क्या, Q2 चार्ज। यहाँ Q1 मान लिए और यहाँ Q2। बीच का दूरी मान लिए क्या, तो अभी आपने इतना बात तो लिख सकते हैं, माना कि Q1 तथा Q2 दो क्या है, ही पागल है, क्या है, तो आवेश। गुड, ये क्या है, आवेश, वेरी गुड। ये क्या है, दो आवेश, और इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, r है। एवं लगने वाला बल, लगने वाला बल, तो बल क्या हुआ, पहला नियम क्या बोला, दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, F समानुपाती Q1 इंटू। और दूसरा नियम क्या बोला बताइए, उनके बीच के दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग क्या हो गया, r², उसका व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा दिए 1/ क्या हो जाएगा, r²। समीकरण 1, समीकरण, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दोनों समीकरण को मिलाने पर, दोनों समीकरण को मिलाने, जब दोनों समीकरण को आप मिला दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा, कोई तकलीफ यहाँ तक? मिल गया दोनों? जब ये दोनों बेटा मिल गया तो ये आपका 10वां तक यहाँ तक व्यंजक चलेगा, यहाँ तक क्या होगा, चलेगा। और जो है थोड़ा सा जो है तुम आगे बढ़ेगा, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, क्या डालते हैं, कांस्टेंट डालते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा r²। ये थ्योरी समझ में आ गया। के कांस्टेंट, यहाँ के जगह हम r भी लिख सकते, C भी लिख सकते, तो वहाँ लिखना पड़ेगा C एक क्या है, नियतांक, C एक क्या है, नियतांक। अब यहाँ जो है जैसे हम लोग मैग्नेट में पढ़ा होगा, तुम लोग मैग्नेट में भी पढ़ा होगा, उसके बाद ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण में, कि जो है F बराबर जो है G(m1 इंटू m2 बटा r²), बोलो पढ़ा होगा ना। G यहाँ क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कि ना। तो हर एक कांस्टेंट अलग अलग होता है, ग्रेविटेशन पर है तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैग्नेट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आप जो इसको, और जब +2 में जब जाइएगा तब आपको जो के का मान जो है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा r²। इसको अपसाइलेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपसाइलेंट।
तो ये जो है आपकी ज़रूरत नहीं, यहाँ तक ही है। ये जब +2 में जाओगे तब जो है मैं बताऊँगा कि 1 पाइप, ये 1 बाय जो है 4 पाइप साइलेंट जीरो क्या होता है, अब साइलेंट जीरो का यूनिट क्या होता है। जब +2 में ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है। कोई तकलीफ़ यहाँ तक? तो ये बताइए थ्योरी में कोई दिक्कत है? थ्योरी में कोई दिक्कत है तो बोलिए। थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्योरी में जब दिक्कत नहीं है तो एक बार हम फिर से समझा दें थ्योरी को क्या। तो देखिए जो है हम लोग क्या किए, कूलॉम के नियम का व्यंजक प्राप्त करना है। पानी भी थोड़ा सा पिलाना। कूलॉम के नियम का क्या प्राप्त करना हम लोग को? व्यंजक। तो मान लिए Q1 और Q2 दो क्या है? आवेश। Q1 और Q2 दो क्या है? आवेश है। और इनके बीच की जो है दूरी क्या मान लिए? तो एवं लगने वाला बल क्या होगा? तो बल आकर्षण या क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। तो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा आपका, तो बताइए क्या हुआ? दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती। तो F समानुपाती Q1 इंटू क्या हो गया? Q2। और बोला उनके बीच की दूरी के वर्ग, उनके बीच के दूरी के क्या हुआ? वर्ग। तो बीच की दूरी मेरा क्या है? R। इसका वर्ग कीजिएगा क्या हो जाएगा? R। व्युत्क्रमानुपाती नहीं कुछ बटे 1। इसको उल्टाइएगा तो 1 बाय क्या हो जाएगा आपका? R स्क्वायर। तो 1 बाय क्या हो गया? R स्क्वायर। अब दोनों समीकरण को हम मिला देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब मिला दिए तो आपका क्या हो गया? F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है ना सबको? तो कैसे बराबर मिलाइएगा तो बराबर कैसे होगा? नहीं कुछ दिया हूँ 1। तो ये F इधर मिल गया समानुपाती। तो उसके बाद यहाँ देखिए Q1 इंटू Q2 गुना 1, Q1 इंटू Q2 फिर 1 गुना R स्क्वायर। तो क्या आ गया? कोई दिक्कत? समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। के देर डाल दिए और के का मान जो है हायर क्लास में जाइएगा तो 1 बाय 4 पाई क्या आएगा? आप साइलेंट। फिलहाल अभी हमको जो है यहाँ तक ही जानना है, ठीक है। अब जो है आगे हम आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, और एक पाइप से इसको हम जोड़ दिए, समझिए बात को थोड़ा सा। पाइप से हम क्या किए? इसको हम जोड़ दिए। तो पाइप बताइए इसमें फुल पानी, इसमें क्या है और इसमें हाफ है, क्या होगा यहाँ बोलिए? इधर से पानी इसमें आएगा, इधर से इसमें आएगा। कब तक आएगा? कब तक आएगा? जब तक कि दोनों में बराबर। ये बात तो आ गया समझ में आपको? पानी जो है कब तक आएगा? जब तक कि दोनों में क्या हो? बराबर नहीं हो, है ना। तो अब वही हम लोग करते हैं, इसमें चार्ज भर देते हैं। क्या भरते हैं? चार्ज मतलब बोले तो आवेश। और इसमें फुल चार्ज है और इसमें क्या आपका? हाफ चार्ज, ठीक है। और एक वायर से कनेक्ट किए। ये अभी चार्ज जो है आ रहा है, यहाँ पंखा जो है चल रहा है, तो ये जो है चार्ज के कारण ही क्या हो रहा है? चल रहा है, ठीक है। तो जो है ये चार्ज है कब तक आएगा? जब तक कि दोनों में बराबर नहीं होगा। नहीं, तो जैसे ही आएगा तो यहाँ जो है आवेश का क्या होगा? प्रभाव होगा। जैसे पानी का क्या होता है? पानी पटाते तो पानी का प्रभाव होता है ना, हायर टू लोअर होता है ना। उसी तरह यहाँ क्या हो रहा है? आवेश का प्रभाव हो रहा है ना। तो आवेश का जब प्रभाव हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते। नाम सुना होगा विद्युत धारा का तुम लोग, हाँ या नहीं? सुना है। तो विद्युत धारा क्या हो गया? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते। बोलो हाँ या नहीं? कौन कौन बोल सकता है? चलिए आप बताइए, विद्युत धारा किसको बोलेंगे? आवेश के प्रवाह की दर। समय लग रहा है ना, बिना समय का होगा नहीं। समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? दर कहते हैं फिजिक्स में। चलो तुम बोलो। इसमें चिप है कि नहीं है? चिप क्या समस्या?
व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई हरर कचकच? तो बोलिए विद्युत धारा किसको बोलेंगे? गुड। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत? इंग्लिश में बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये चार्ज आपने जो है देख लिया, चार्ज से अभी क्या बन गया बताइए? फिजिक्स रिलेट कर रहे हैं, समझिएगा। जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, गति होगा, विराम में रहेगा। ये आवेश जो है गधवा आवेश, ये कहाँ आ रहा है? कंटेनर में आ रहा है ना। तो बताइए, तो ये जब जा रहा है बिना गति का जाएगा यहाँ? तो इसीलिए यही गतिशील आवेश को भी विद्युत धारा कहते हैं। डिफिनेशन आराम से हो गया। कैसे जो है जा रहा है? गतिशील ना होगा तो बोलेगा गतिशील आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। याद हुआ डिफिनेशन? बोलिए। क्लियर है? और इसको आप बोल सकते हो, जैसे आवेश जो है जा रहा है, तो आवेश अभी तुरंत बताए थे, आवेश कैसे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। परा है ना? परा। जब आवेश जा रहा है इधर, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और ज़्यादा डिफिनेशन देंगे तो भूल जाएगा तुम लोग। क्या नहीं, इतना ही रहने देते। गतिशील आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई तकलीफ? और जो है होता है विभवांतर के अधीन आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा का। अच्छा बताओ, आवेश किस पे डिपेंड किया? अभी सॉरी, ये विद्युत धारा किस पे डिपेंड किया? चार्ज पे डिपेंड किया या नहीं किया? तो इसका मतलब चार्ज अभी कौन राशि पर आए थे हम? इसीलिए विद्युत धारा भी कौन राशि होगा? गुड। विद्युत धारा कौन राशि है? अदिश राशि है। अब देखिए, अभी आप लोगों ने देखा आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है। सबका इंडिकेशन होता है, तो इसका भी इंडिकेशन। तो आई से इसको क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसीलिए आई बराबर होता है Q बाय टी। Q बाय टी। आई बराबर क्या हो गया? तो मैथमेटिकल डिफिनेशन एक और विद्युत धारा का हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, 2/3 को लिखते हैं 2:3। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग। तो ये बताइए किसका किसका अनुपात है? आवेश और समय। ये Q क्या है? आवेश। और T क्या है? समय। तो आवेश और समय के अनुपात को भी क्या कह सकते हैं? विद्युत धारा का। नहीं, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आपको? आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा। कोई तकलीफ यहाँ तक? चलिए, तो आई बराबर क्या हो गया? Q बाय टी। अब देखिए, आप लोग समझिए, अभी तुरंत अभी आप पढ़े Q का SI मात्रक कूलम, आवेश का SI मात्रक क्या पढ़े आप? और समय का सेकंड सब जानता हूँ। समय का कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोला। कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो अब बात को समझना है आपको। क्या समझना है? देखिए, Q का SI मात्रक मतलब आवेश का SI मात्रक कूलम, बटे दे दिए। अब देखिए, समय का सेकंड, कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। वही कहानी इसमें भी। विद्युत धारा का जो है आविष्कार किसने किया था? एम्पियर साहब ने। इसीलिए जो है अपने नाम पे रख लिया आई यूनिट क्या? एम्पियर रहेगा। चलो, हमारा नाम सब दिन सब लेते रहेगा। मर तो गया कब्बे, नाम ले रहे हैं, अभी ले रहे। तो अब देखिए, एग्जाम में जो है स्टूडेंट को फंसाता है, बोलेगा 1 एम्पियर बराबर होता है। क्या बोल देगा? 1 एम्पियर बराबर होता है। अब देखो ऑप्शन में क्या दे देगा? ए नंबर में दे दिया सेकंड पर कूलम।
बी नंबर में दे दिया कूलम पर सेकेंड, सी नंबर में दे दिया जूल पर सेकेंड और डी नंबर में दे दिया ऑल। कौन होगा सही बताइए? तो 1 एम्पियर बराबर कूलम पर सेकेंड। अगर आ जाए ऐसा तो कोई तकलीफ होगा? पक्का कर देगा ना तुम लोग? अब 2 चीज़ अब आए हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें जो है क्या क्या ना, कौन ऑप्शन नंबर सही होगा? मतलब 1 एम्पियर बराबर बोलेगा तो कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर, कोई तकलीफ यहाँ तक? चलिए अब हम आगे आते, आगे क्या आएंगे भाई? अब विभव, अभी तक बोर नहीं हुए हो? बोर मतलब जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिए? ज़्यादा अगर बोर होने लगेगा छोड़ देना, छोड़ देंगे उसे। नहीं तो हम लोग तो जो है दिन भर पढ़ाने वाला है, 15 घंटा अगर जो है पढ़ाएंगे, पढ़ाते रह जाएंगे, उसमें भी फिजिक्स। तो 1-2 टॉपिक बताएंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है। एक होता है विभव, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। कोई तकलीफ? विभव। अब विभव में जो है देखो क्या होता है, कहता है आप, ये क्या हो गया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब एकांक धन आवेश, +1 मतलब कौन चीज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे हम 1 केजी गेहूं जो है ला सकते हैं नगोछिया से खरीद के, ला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 केजी लोग दाल लेवे करता है खरीद के, लाता है कि नहीं लाता है? भले ही कोई 10 केजी भी लेता है, 2 कुंटल भी लेता है, लेकिन 1 केजी भी बहुत आदमी लाते हैं। तो कहता है जब अनंत से जो है, कहाँ से? अनंत से। जैसे मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक है, ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक क्या है? फील्ड है। विद्युत क्षेत्र, ये मेरा कौन क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। कहता है एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, एकांक धन आवेश को अनंत, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। वैसे भी आप किसी भी चीज़ को लाओ, यहाँ से जो है मार्कर को उठा के यहाँ लाए, काम किए कि नहीं किए? तो वही कहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो भी वर्क होगा वो वर्क क्या कहलाएगा आपका? विद्युत विभव। उसको क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत विभव। विद्युत विभव एक बार फिर से समझिए, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, है ना, किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य होगा उसी को क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है मेरा, यहाँ पर मेरा क्या है? मान लिया ए पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विद्युत क्षेत्र में लाए, किस बिंदु तक? ए बिंदु तक। तो ए बिंदु तक जो लाए, इसको लाने में कोई ना कोई तो कार्य जो हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ तो कार्य हुआ होगा ना, वही कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। तो विभव बराबर फार्मूला बोला विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर कार्य W/V, कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो अब ये मान लीजिए जो है आपका पोटेंशियल है, ये क्या है? पोटेंशियल है, P से पोटेंशियल, और उसके बाद कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? W। वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य, W। और Q का अभी क्या बताए थे? Q। तो जो है V बराबर आपका क्या हो गया? W/Q। तो अब आप समझो कार्य का SI मात्रक जूल, कार्य का SI मात्रक जूल, और कूलम का SI मात्रक, ये अभी बताए आवेश का SI मात्रक कूलम। तो इसको जूल पर क्या लिखेंगे? कूलम।
और ये जूल पर कूलम बोल्ट होता है। जूल पर कूलम क्या होता है? बोल्ट होता है। फिर उसी तरह पूछेगा, एक बोल्ट बराबर होता है कूलम पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, बोथ नन ऑफ दीज, जूल पर। तो इस तरह के देखो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछने लगा है। एनसीईआरटी बुक को अगर उल्टा के देखिएगा, मुश्किल से आपको 15 से 17 को ऑब्जेक्टिव मिलेगा एक्सरसाइज में। तो जब भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कहाँ से पूछेगा? वो थ्योरी से। तो थ्योरी जैसे हम डील करते जाते हैं तो टोटल आपको ऑब्जेक्टिव उसके साथ साथ हम करते जाएंगे। फिर जो है मेरा एक्सरसाइज भी आएगा, ऑब्जेक्टिव जो है आपको जो है मैं दूंगा जो है अभ्यास के लिए, प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग देंगे। तो एक जो है बोल्ट बराबर क्या हो गया? जूल पर कूलम, सॉरी सेकंड नहीं है, देखो जूल पर क्या है? कूलम। कोई दिक्कत? अब लास्ट टॉपिक आ जाता है मेरा विभवांतर। क्या आता है? इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो नाम से ही है, मतलब विभवांतर मतलब ये दो चीज़ से बना है, विभव जोड़ अंतर। बात को बुझो, विभवांतर कितने चीज़ से बना है? दो चीज़, विभव और अंतर। तो अंतर जब भी होगा तो दो चीज़ चाहिए ना, अकेले अंतर होगा किसी का? नहीं होगा। तो इसीलिए बोला दो विभव के अंतर को, दो विभव के अंतर को। दो विभव को ऐसे भी बहुवचन हो गया, एक या एक से अधिक हो तो क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे किताब है, जिसका बहुवचन क्या होता है बताइए? किताबें। तो वही कहता है दो विभवों के अंतर को, विभव का बहुवचन क्या हो जाएगा? विभवों। तो विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बोलिए विभवांतर किसको? विभवों के अंतर को याद हो गया क्या? बोलो तो। विभवों के अंतर को गुड। तो ये विभवांतर किस पे डिपेंड किया? विभव पे। इसका मतलब विभव का एसआई मात्रक बोल्ट, तो विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या? बोल्ट। तो विभव जो है अदिश राशि, तो विभवांतर भी कौन राशि? कोई दिक्कत? तो विभव का फार्मूला कार्य बटे आवेश, तो विभवांतर का भी फार्मूला तब क्या होगा? कार्य बटे आवेश। विभव पे डिपेंड किया है। तो समझ में आ गया इतना बात। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे फिर पढ़ाएंगे।